जैन धर्म को देखने वाले हैं, ये जो जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ ना, तो ये घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन से लिया गया प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसके साथ साथ रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ये सब में ये क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं ना अधिकांश। बट ये क्वेश्चन जितने भी है ये पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ही बने हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं जैन धर्म को। इससे पहले मैंने बौद्ध धर्म को किया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। तो जैन धर्म का आज हम लोग देखते हैं। इसमें कुल मुझे लगता है करीब 50 से 52 प्रश्न है। तो 50 से 52 प्रश्नों को हम लोग आज उसके साथ साथ जो जो इम्पोर्टेंट और होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही प्रश्न आएंगे, है ना। तो उसके साथ साथ जो जो इम्पोर्टेंट होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पहले कुछ वर्ड देख लीजिए ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर हम लोग प्रश्न पर चलेंगे, ठीक है। एक सेकंड मुझे समय दे प्लीज। चलिए ठीक है। तो देखिए जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है, ठीक है। निग्रंथ, देखिए ये एक एक वर्ड का जो क्वेश्चन है ना, ये यूपीएससी में लगातार आते रहता है, लगातार। अपरामिता हो गया, ठीक है। आप लोग आगे आगे देखिएगा कि एक एक वर्ड का क्वेश्चन जो है यूपीएससी छाट कर दे देता है कि इस वर्ड का मतलब क्या होना चाहिए। तो निग्रंथ जो है, निग्रंथ से तात्पर्य क्या है, तो जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। अब लोग चलते हैं प्रश्नों पर। देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, आप लोग पता होना चाहिए, ये ऋषभदेव थे। अक्सर लोगों का लोग सोचते हैं ना कि ये महावीर स्वामी थे, लेकिन नहीं, महावीर स्वामी नहीं थे, ठीक है। महावीर स्वामी जो ये 24वें तीर्थंकर थे। समझ में आ रहा। देखिए प्रश्न ये भी आ सकता है कि उन्होंने कौन सी सदी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, वही मैंने कहा ऋषभदेव, ठीक है। अब देखिए जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। पार्श्वनाथ जो है वाराणसी से संबंधित है, पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित है, ठीक है। पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको मिलान करना है इसमें से, आपको इसमें से मिलान करना है। तो देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन लोग कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। मिलान करना है, देखिए कैसे करना है। आदिनाथ किसके साथ जुड़े हुए थे, देखिए आदिनाथ जो है वृषभ के साथ जुड़े हुए थे, वृषभ, है ना। प्रतीक चिन्ह इनका क्या था, वृषभ था, ठीक है। फिर क्या मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जो है ये जल कलश के साथ जुड़े हुए थे, ये बी नंबर हो गया होगा, ठीक है, जल कलश। पार्श्वनाथ जो थे ये सर्प के साथ जुड़े हुए थे, पार्श्वनाथ सर्प के साथ। और संभवनाथ जो ये अश्व के साथ जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2, ये आंसर ये होगा, ठीक है। बस वही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी वही है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। देखिए पार्श्वनाथ क्या होगा, सर्प हो जाएगा, मैंने बताया अभी। आदिनाथ क्या हो जाएगा बताइए, आदिनाथ क्या होगा, वृषभ हो जाएगा। महावीर क्या होगा बताइए, महावीर बताइए क्या होगा, तो सिंह हो जाएगा। और शांतिनाथ हिरण हो जाएगा ना। देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि हिरण को जो है शांति का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, तो शांत प्राणी है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो फिर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। तो कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है बताइए। तो देखिए ऋषभनाथ अष्टपद निर्वाण स्थल इसका किनका क्या था, अष्टापाद था। महावीर का पावापुरी सब पता है। नेमिनाथ का उर्जयंत। वासुपूज्य का सम्मेद शिखर नहीं था। देखिए वासुपूज्य जो है ये जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनका निर्माण जो है ये चंपापुरी में हुआ था। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी में आ चुका है 2021 में, ठीक है। चंपापुरी इसका हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग देखते हैं निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए, उनको सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन कौन थे, तो देखिए पहले अभिनंदन थे, फिर थे पद्म प्रभु, उसके बाद विमलनाथ, उसके बाद मुनि सुब्रतनाथ, ठीक है। यहाँ आपको 24 दिया हुआ। अच्छा ये जरूर नहीं याद करने का, ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना अभी ना बहुत ही कम चांस होता आने का, ठीक है। आपको पहले का याद रखना है, इससे ऋषभदेव, ठीक है। और 24वें जो थे ये महावीर, स्वामी महावीर, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए, कुंडग्राम में हुआ था उनका जन्म। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, है ना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कुंडलपुर जन्म स्थान किनका था? तो महावीर स्वामी जी का था, है ना, 24वें तीर्थंकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? मोक्ष स्थान पावापुरी में है। पावापुरी में 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। फिर देखते हैं क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? बताइए, पावापुर में हुई थी। तीर्थ शब्द संबंधित है, तीर्थकर किससे संबंधित है? तो जैन से संबंधित है, तीर्थकर, है ना। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? बताइए, तो बहुत आसान है ना, महावीर जी हैं अंतिम, यानी कि 24वें। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? देखिए, नाथ मुनि जो है ये नहीं था, चंद्र प्रभु मैंने बताया पहले ही, ठीक है, नेमी भी था और संभव भी था, नाथ मुनि नहीं था, है ना। प्रभासगिरी किनका तीर्थ स्थल है? प्रभासगिरी जो है ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, ठीक है। जैन धर्म में मूल ज्ञान के लिए क्या शब्द है? बताइए, मूल ज्ञान के लिए क्या शब्द है? देखिए, केवल्य को मूल, पूर्ण ज्ञान केवल्य को माना जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ये बताइए, ऋजुपालिका में, ठीक है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। देखिए, प्रश्न ये भी आ सकता है कि त्रिरत्न सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और त्रिरत्न सिद्धांत में क्या क्या आता है? तो सम्यक धारण है, सम्यक चरित्र है और सम्यक ज्ञान है, ठीक है। फिर देखिए, त्रिरत्न या तीन रत्न, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित के संबंधित है, तो जैन धर्म हो जाएगा, ठीक है। त्रिरत्न को कौन मानता है? बताइए, तो जैन दर्शन मानता है। अच्छा, ये स्टार दिया हुआ है ना, देखिए ये क्वेश्चन, आंसर सही है इसका, जैन धर्म ही होगा। या तो छत्तीसगढ़ वाला पीसीएस जो है ये इसका आंसर गलत दिया है, या फिर इसको आंसर से ही बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जैन दर्शन ही होगा, है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है, हाँ तो है। इसी को त्रिरत्न कहा जाता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। अब पता नहीं क्यों मूल्यांकन से बाहर किया है ना। उनको तो पता होना चाहिए ना कि त्रिरत्न या फिर त्रिदर्शन जो है वो जैन दर्शन से संबंधित है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन क्या? देखिए, ये आईएएस का क्वेश्चन है। हमने कहा ना कि एक एक वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है आईएएस के लिए। अनुव्रत सिद्धांत ये जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। और भी कुछ कुछ वर्ड आते रहेंगे जो यूपीएससी का मेन टॉपिक है, ठीक है। स्यादवाद सिद्धांत, स्यादवाद किससे संबंधित है? देखिए, ये भी यूपीएससी का ही टॉपिक है। स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद, ठीक है। देखिए, और आप लोग खुद देख लीजिए, अनेकांतवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसको आप लोग चाहे तो लिख लीजिए या फिर आपको रट लीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, देखिए, स्यादवाद को ही सप्तभंगी नय भी कहा जाता है, तो सप्तभंगी नय भी इंपॉर्टेंट है। सप्तभंगी नय किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। एक एक वर्ड क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। देखिए, स्यादवाद आ गया ना, जैन धर्म से संबंधित है। देखिए, कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है बताइए। देखिए, अनेकांतवाद तो है ही, स्यादवाद भी है। देखिए, शून्यवाद जो है ये बुद्ध धर्म से संबंधित है, और सरस्वतीवाद भी जो है बुद्ध धर्म से ही संबंधित है ना, ठीक है। अनेकांतवाद, स्यादवाद जैन धर्म से है। फिर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, शून्यवाद जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और सरस्वतीवाद जो है ये भी बौद्ध धर्म का ही संप्रदाय है। देखिए, आप लोग को ये एक एक वर्ड को आप लोग याद रखना है, एक एक वर्ड को। देखिए, यही इसी वर्ड में से यूपीएससी खेलता है। ये आरटीएस और आरएएस का क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी इसको नहीं दे सकता है, क्योंकि बुद्ध धर्म में भी आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन, जो यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म से एक एक वर्ड को चुनकर क्वेश्चन दे दिया गया है ना। अपरामिता ये क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। तो शून्यवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, और सरस्वतीवाद भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण क्या होगा? बताइए इसका आंसर।
देखिए क्या होगा, देखिए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है ना। इसमें से कुछ अगर वर्ड है तो हम लोग देख लेते हैं, ऐसा कोई वर्ड इसमें नहीं है, चलिए ठीक है। अनेकांतवाद, देखिए आ गया अनेकांतवाद, अनेकांतवाद के संबंधित आई है तो जैन धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन किससे आया हुआ देखना पड़ेगा, 26 नंबर का। ये झारखंड पीसीएस में भी आया हुआ, देखिए आईएएस में भी आ चुका है क्वेश्चन, है ना, आया हुआ है ना, एक एक वर्ड का, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी को शब्दभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा विश्वास नहीं करता है? ऐसा कौन सा धर्म है जो ये नहीं मानता है कि विश्व का विनाश जो है प्रलय के माध्यम से होता है? तो वो जैन धर्म है। जैन धर्म क्या मानता है, अभी तो मैंने बताया ना, जैन धर्म क्या मानता है, सृष्टि की रचना जो है वह सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सीधी बात है। देख लीजिए आप लोग, जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, ईश्वर को की कल्पना नहीं किया गया। यहाँ पर ईश्वर से भी ऊंचा, देखिए ऐसा बात नहीं है कि जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता, ईश्वर को माना जाता है, लेकिन जीन के बाद माना जाता है, जीन को वो सबसे ऊपर मानते हैं, ठीक है। और जीन के बाद जो है ईश्वर की गिनती आती है इनके धर्म के अनुसार, ठीक है। देखिए उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है, यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है, बस हो गया। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? देखिए ये मुझे लगता है कि अच्छा ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है ना, खैर कुछ भी हो, इसका अहिंसा है, ठीक है। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत ही अहिंसा है। जैन लोग जो है ये कृषि पर विश्वास नहीं करते हैं। इनका मानना है कि कृषि करने से जो कीट पतंगा है ये मर जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग देखिएगा कि जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं ना, जो श्वेतांबर पीतांबर जो होते हैं, हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं ना कि आगे आगे चलते चलते झाड़ू लगाते चलते हैं नीचे, ताकि उनके पैर के नीचे कोई कीड़ा आके ना मर जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। आप लोग यह देख लीजिए, जैन धर्म के सम्यक चरित्र के अंतर्गत क्या क्या है? अहिंसा है, सत्य है, आस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है, ठीक है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय या जैन धर्म का था, ठीक है। यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था। इसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे, ठीक है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवादी की यूपीएससी का क्वेश्चन है, देखिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। बुद्ध धर्म में, शैव धर्म में, सॉरी हाँ, और ये आपका जैन धर्म में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, तो स्थानकवासी जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए स्थानकवासी जो है ये श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय, इसकी स्थापना 1653 में हुई थी। इसको जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका की स्थापना, लोंका जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी, से उत्पन्न हुई है। देखिए इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस स्थानकवासी जो है, स्थानकवासी जो है ये मूर्तियों की पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। यानी कि श्वेतांबर जैन धर्म जो है ये श्वेतांबर और पीतांबर होते हैं ना, श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र पहनते थे और पीतांबर यानी कि ये लोग नग्न रहते थे ना। तो श्वेतांबर जैन धर्म के लोग जो है ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक ये 14 पूर्व है, ठीक है। ये बीपीएससी में आ चुका है। फिर देखिए प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक जैन साहित्य जो ये अर्धमागधी में लिखा गया था ना, अर्धमागधी में लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऐसा कौन सा स्थान है जो पार्श्वनाथ से संबंधित है? पहली बात तो है कि पार्श्वनाथ से संबंधित कौन सा दोस्त सम्यक शिखर है, और इसी के कारण जिसको जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, सम्यक शिखर को, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? आरंभिक जैन साहित्य का भाग कौन सा इसमें से नहीं था? देखिए थेरी गाथा बाद में आया था। अगर हम लोग बात करें आरंभिक का तो ये आचारांग सूत्र था, वृहत कल्पसूत्र था और सूत्र कृतांग था, थेरी गाथा नहीं था, ठीक है। देखिए थेरी गाथा जो है बौद्ध साहित्य है। देखिए यही से क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा ना, कह देगा कि इसमें से कौन सा बौद्ध साहित्य से संबंधित है,
तो थेरी गाथा जो है बौद्ध साहित्य से संबंधित है। आप लोग देख लीजिएगा, इस बार उत्तर प्रदेश लोक प्रश्न सॉरी यूपीएससी का 2022 में एक क्वेश्चन था जिसमें बुद्ध धर्म से कुछ रिलेटेड कुछ वर्ड दिया हुआ था, मुझे याद नहीं पड़ रहा, तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें से कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है तो फिर बी सी डी का ऑप्शन रहेगा, उसको टिक करना है ना, क्योंकि ये तो जैन साहित्य से संबंधित है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। प्रथम विभाजन जो हुआ था ना जैन धर्म का श्वेतांबर पीतांबर में, तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। देखिए ये आप लोग देख लीजिए, हाँ भद्रबाहु। देखिए आप लोग कुछ वर्ड से आप लोग याद कर सकते हैं, हालांकि मतलब ये मजाक मतलब मजाकिया मूड में नहीं है, बट नॉर्मल आप लोग याद कर सकते हैं। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ भाग गया, याद कर सकते हैं। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ भाग गया, कहाँ? कर्नाटक भाग गया। क्यों भागा? तो अकाल पड़ गया था। ठीक है, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी ऐसे ही याद किया था। ठीक है, अकाल समाप्त होते ही भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः वापस लौट आए थे। ठीक है, स्थूलभद्र जो है अकाल के समय मगध में ही रहा था और उनके अनुयायी भी यही थे, तो भद्रबाहु भाग गया कहाँ? कर्नाटक। ठीक है, ऐसे हम लोग याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। ठीक है, भगवान महावीर का प्रथम विषय क्या था बताइए? भगवान महावीर का जो प्रथम विषय था यह जमाली था, सॉरी विषय नहीं, शिष्य जमाली था। ठीक है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो वही सेम टू सेम क्या हो जाएगा बताइए? 37 का जमाली हो जाएगा। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? श्वेतांबर आगम का संपादन कहाँ हुआ था? यह पाटलिपुत्र में हुआ था, लोग याद होना चाहिए। ठीक है, पाटलिपुत्र में ये हुआ था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था। किसके? कहाँ पर? सॉरी किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। ठीक है, फिर देखिए, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। क्या होगा? देखिए, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? शामिल है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वल्लभी में नहीं किया गया था। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है, लेकिन वल्लभी नहीं। ठीक है, देखिए, दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाओं 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, इन्होंने इस भाग में भाग नहीं लिया था। किन्होंने भाग नहीं लिया था? श्वेतांबर परंपरा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, विचार करना है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की पुत्र चेटक की पुत्री थी, बताइए क्या होगा? महावीर की माता का बात किया जा रहा है, लिच्छवी के पुत्र मुख्य चेटक की पुत्री थी, बताइए क्या होगा? फिर क्या है? गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, सही है, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, ये क्या था? देखिए, बहन थी, चेटक की बहन थी, न कि पुत्री थी, है ना। देखिए, ये क्वेश्चन कब का है? 2004 का है। हम लोग देख लेते हैं इसका। तो देखिए, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। नहीं, भद्रबाहु के नेतृत्व में ना। भद्रबाहु कहाँ भाग गया? दक्षिण भारत भाग गया। कहाँ? कर्नाटक भाग गया। उन्हीं के नेतृत्व में वहाँ पर जैन धर्म का प्रसार हुआ था। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वे श्वेतांबर कहे नहीं, वो तो पीतांबर कहलाए। ठीक है, एक सेकेंड। फिर क्या है? प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ऑफकोर्स मिला, खारवेल का ही समर्थन मिला था। बुद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैन धर्म सिद्धांत के अनुरूप है। देखिए, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग
तपस्या है, ऑफकोर्स है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, हाँ होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, हाँ ये भी सही है। ये मुझे लगता है कि यूपीएससी क्वेश्चन होना चाहिए था, यस यूपीएससी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ऐसा चुनिंदा वर्ड का चयन जो है ना यूपीएससी कर सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, सूक्ष्मतम भूतत्व शब्द किससे जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है ना। कुछ कुछ वर्ड ऐसा है ना जिसको हम लोग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ देख लीजिए, जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। और जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो इस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है जैन धर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 43 का समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, समाधि मरण जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। इसी को हम लोग संलेखना कहते हैं, है ना। मुझे लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा, सॉरी नहीं चंद्रगुप्त था ना, वही शायद कुछ किए थे ऐसा, संधारा मतलब इसी को ना समाधि लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, हाँ समर्थक थे। यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन पहले भी। बौद्ध शासक और बौद्ध धर्म, सॉरी पाल शासक और बौद्ध धर्म के पर टिप्पणी करने के लिए क्वेश्चन आ चुका है, तो हाँ था। देख लीजिए आप लोग इसका आंसर यहाँ पर ना। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, बताइए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, आनंद नहीं, राहुल भद्र नहीं, मखली गोसाल ये थे संस्थापक, ठीक है। आजीवक संप्रदाय संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, ये किसने किया था बताइए। 46 नंबर का आंसर आजीविकों ने किया था। जरूरी नहीं है कि अगर ये हम लोग जैन धर्म पढ़ा रहे हैं तो जैन आंसर इसका जैन ही होगा, ठीक है, आजीवक होगा, ठीक है। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, नियति की अटलता, ये आजीवक था। नियति यानी कि नियति ही सब कुछ है, इसको विश्वास करने वाला कौन था, वो आजीवक था, ठीक है। यहाँ आप लोग देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट है ये 48 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक छोटा रहिए, ऑप्शन सारा ऑप्शन नहीं आ रहा, अच्छा आ जाएगा, तो छोटा कर लेते इसको, ये सब आ जाएगा। देखिए हाँ, देखिए लकुलिस जो है ये पाशुपत, यस पाशुपत थे, पाशुपत धर्म से, ठीक है। आप लोग टिक कर लीजिएगा जी, हम टिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नागार्जुन की कौन सी थे बताइए, बताइए कैसे ऐसा क्या होगा। नागार्जुन जो थे ये श्रीनिवास से थे, ठीक है। भद्रबाहु जो थे ये जैन थे, और गोसाल जो ये आजीवक थे, टिक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसा इसका बी हो जाएगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, आजीविकों ने किया था बराबर की गुफाओं को, है ना। देखिए मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपाड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, कौशाम्बी में है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, श्योर है। देखिए श्रवणबेलगोला स्थित गुमेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है। जैनियों के अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर थे। लेकिन श्रवणबेलगोला में जो स्थित गुमेश्वर की प्रतिमा है ये बाहुबली को दर्शाता है। बाहुबली नाम के जो भगवान थे, ईश्वर थे जैन धर्म के, उनको दर्शाता है, ठीक है। बाहुबली मूवी आपने देखा होगा, वो नहीं, बाहुबली एक जैन थे, ठीक ना, जैन तीर्थकर थे। तो यहीं पर गलत हो गया, एक सेकेंड,
एक सेकंड प्लीज़, मुझे समझ ले, कुछ तो हो गया। यस एक सेकंड। यस, तो यही, अरे यार ये क्या हो गया, चलिए ठीक है, ये पे गलत हो गया। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, हाँ सही है। देखिए यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा द्वारा बनाए गए थे, हाँ सही है। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है, हाँ सही है। देखिए श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बाहुबली यानी गोमतेश्वर की प्रतिमा है ना, जो बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं, सीधी बात है ना। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था? तो चामुंडा राय ने स्थापित किया था, है ना। तो कहाँ लिखा हुआ चामुंडा राय? चलिए यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट चामुंडा राय ने स्थापित किया था। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बाहुबली से ही संबंधित है, ठीक है। तो 53 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं शैव और भागवत धर्म से संबंधित। तो आपने देखा कि जो प्रश्न है ना, आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। अगर आपके पास नितिन सिंघानिया की बुक है ना, तो नितिन सिंघानिया के बुक से जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, उस दोनों चैप्टर को उठाइएगा और उस चैप्टर में देखिएगा जितने भी प्रश्न आ चुके हैं ना, यूपीएससी में हो, उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन में हो, एक एक वर्ड का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न आते रहते हैं, बराबर आते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू।